हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूपी की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। लेकिन उससे पहले आप लोग को बताना चाहूँगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बनवा लेने हैं और कौन सी डेट तक के बनवा लेने हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा। मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो, तो आप वो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। बाकी अभी इसका नोटिफिकेशन आएगा, इस बार ये श्योर है, ज़्यादातर चांसेस हैं कि इसकी वैकेंसी श्योर हैं, आने वाली हैं। और यहाँ पर जो वैकेंसीज़ आएंगी वो आएंगी 60,244, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसीज़ है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों की भी काफ़ी पोस्ट आएंगी। तो जो भी लड़कियाँ हैं यूपी में रहती हैं या अदर स्टेट से भी अगर अप्लाई करना चाहती है तो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, और अगर आप दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको कौन सी कैटेगरी में माना जाएगा, क्या सारी चीज़ें हैं। और लास्ट में एक बार फिर से आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी मैं यहाँ पर रिपीट कर दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही कि इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी। तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं अपडेट करूँ तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन सबसे पहले जब भी आएगा इसका फॉर्म अभी तो उससे पहले कोई भी फॉर्म हम लोग अप्लाई करते हैं तो उससे पहले हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं फॉर्म फिल कर देते, पेपर दे देते, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए थे उस डेट के नहीं होते हैं या फिर पूरे नहीं होते। इसलिए आपको ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि यूपी की वैकेंसी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी हैं और वो कब के होने चाहिए। फॉर्म फिल करने के टाइम आप लोग को ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो कि आप लोग को बहुत ज़रूरी है जानना। जैसे कि सबसे पहले आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। जो आपने 10th और 12th किसी भी बोर्ड से पास किया है तो उनकी मार्कशीट। फिर आपके पास निवास प्रमाण पत्र, जिसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जनरल के लिए कहीं कहीं नहीं मांगा जाता, बट कहीं कहीं जनरल के लिए मांग लिया जाता है। तो चाहे वो आप ओबीसी से, एससी एसटी से हो, आपको तो बिलोंग, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट हर वैकेंसी के लिए बनवाना पड़ता है। बट मैं जनरल वालों को बोलूँगी कि कभी कभी नहीं मांगा जाता, बट कभी कभी मांग लिया जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा 150-200 का ही बनेगा तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता। बट मैं बोलूँगी कि आप डोमिसाइल ज़रूर बनवा लेना, जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बाकी यहाँ पर किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट दोनों चाहिए होगा। यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, तभी आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यूपी की वैकेंसी है तो आपके पास स्टेट का है, बहुत अच्छी बात है। आगे भी फॉर्मेट भी दिखाऊंगी किस फॉर्मेट का होना चाहिए। बाकी आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, आपके पास आईडी प्रूफ होने चाहिए। मेनली आधार कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अगर कोई ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहा है तो उसको आय प्रमाण पत्र अपना शो करना होगा। बाकी आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ होने चाहिए। मैं बोलूँगी कम से कम 10 फ़ोटोज़ आप अपनी रख लेना। जो आप स्टार्टिंग में फॉर्म अप्लाई करते समय लगाना कोशिश करना, वही फ़ोटोज़ आप आगे प्रोसेस में भी यूज़ करो। बाकी फॉर्म फिल करते समय आपको फ़ोटो स्कैन करके वहाँ पर अपलोड करनी होगी रॉ के, और आपके साइन भी चाहिए होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने जो बता रही हूँ, ये आपको ऑनलाइन जब फॉर्म फिल करोगे इसका, तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको क्लियर हो गया होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही होने चाहिए, क्योंकि ये 12th पास वैकेंसी आएगी कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप अगर एसआई के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, तो अगर आपने कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन कर रखी, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो वो भी आपको चाहिए होगा। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, बट ये कांस्टेबल में इतने आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही चाहिए होंगे। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, अलग अलग कैटेगरी का मैंने आपको बता दिया कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एससी एसटी हैं, अगर उनके पास पुराना सर्टिफिकेट है या प्रेजेंट का है तो वो भी मैं डाउट क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो आपको कब का डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके वहाँ पर देना होगा। मतलब कि आप जब वैकेंसी में अप्लाई करोगे तो कौन सी डेट का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो 1 अप्रैल 2023 तक का होना चाहिए। अगर उसके पहले का है तो आई रिक्वेस्ट आप सभी फिर से डॉक्यूमेंट अपने बनवा लीजिए। अगर इसके बाद का तो आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट 1 अप्रैल 2023 तक का होना चाहिए। उसके बाद का, उसके पहले का, तो आप प्लीज़
बनवा लीजिए अपने डॉक्यूमेंट, जिससे कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बाद में डॉक्यूमेंट की वजह से भी बाहर निकाले जाते हैं। तो आप लोग को ऐसा कुछ ना फेस करना पड़े, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि फर्स्ट अप्रैल 2023 के बाद के डॉक्यूमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बनवा लीजिए। अगर कोई भी एस्पिरेंट्स इंडिया से है लेकिन यूपी से नहीं है, यूपी के बाहर का स्टेट का है, तो उसको यूआर कैटेगरी में, मतलब जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा, आप चाहे जो भी कैटेगरी से हों। अगर कोई पर्सन एससी एसटी ओबीसी और किसी और स्टेट से बिलोंग करता है और यूपी की वैकेंसी में अप्लाई कर रहा है, तो उसे जनरल कैटेगरी में ही अज्यूम किया जाता है। जैसे भी डीएसएसबी तिहाड़ जेल की वैकेंसी निकली थी, उसमें दिल्ली के लोगों ने अप्लाई किया था तो उन्हें रिजर्वेशन मिल रहा था, बट अगर किसी और स्टेट के लोग वहाँ पे अप्लाई कर रहे थे तो उन्हें एज रिलैक्सेशन नहीं मिला था, उन्हें एज अ जनरल यूआर ही अज्यूम किया जा रहा था, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में। तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा कि यूपी से बाहर की अगर आप हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ही अज्यूम किया जाएगा, चाहे आपकी कैटेगरी कोई भी हो। यहाँ पर जो इसका पेपर होगा, सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगी सीबीटी, फिर फिजिकल होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे और फिर मेडिकल। तो ये 4 स्टेजेस में आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन टेक प्लेस करेगा। इस तरीके का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिस किसी के पास भी नहीं वो जल्द से जल्द बनवा ले। आय प्रमाण पत्र भी आप लोग बनवा लीजिएगा, जो भी है जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, और अगर वो ईडब्ल्यूएस से तो स्पेशली उसको आय प्रमाण पत्र चाहिए होगा। आपको इस तरीके से अपना निवास प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा। एक बार एग्जाम पैटर्न देख लीजिए। यहाँ पर जनरल नॉलेज मतलब समान ज्ञान के 38 क्वेश्चन होंगे, समान हिंदी के 37 होंगे, और मैथ्स के 38 और रीजनिंग के 37, और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। तो मतलब यहाँ पर आपका टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 150 होंगे, लेकिन जो नंबर होंगे वो होंगे 300। मतलब यहाँ पर आपको 300 नंबर का पेपर देना होगा। यहाँ पर जो पोस्ट निकलेंगी वो रेडियो ऑपरेटर, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की निकलेंगी। तो जो भी एस्पिरेंट्स है, मेल या फीमेल, डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करा ले। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अभी पहले जो डॉक्यूमेंट्स बताए मैंने वो तो वही थे जो आपको फॉर्म फिल करते समय चाहिए होंगे, लेकिन दस्तावेज के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी होते हैं, अगर वो नहीं फुलफिल कर पाओगे आप तो वहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट शो करनी पड़ती है। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड है, उनको 12th के साथ एक और सर्टिफिकेट मिलता है, अगर वो है तो वो भी आपको पासिंग सर्टिफिकेट भी शो करना पड़ेगा। बाकी आप आईडी प्रूफ में आप अपना कुछ भी शो कर सकते हो, चाहे आप वोटर आईडी कार्ड करो, आधार कार्ड करो, ड्राइविंग लाइसेंस करो या पैन कार्ड। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी आधार कार्ड, या आप लोग सब लोग अपना आधार कार्ड ज़रूर ले जाना। बाकी आपको जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र शो करना पड़ेगा, और कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आपको वहाँ पर लेकर जानी होगी। लेकिन अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आपको डिग्री भी लेकर जानी होगी, उसका मार्कशीट। मतलब अगर आपने बैचलर कर रखी है डिग्री तो आपको उसका मार्कशीट और डिग्री दोनों चाहिए होगा। अगर आप में इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट लैक करोगे, अगर जो नोटिफिकेशन में दिया जाता है डेट, अगर उस डेट तक का अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो लास्ट में वहाँ पर बाहर भी कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये फेस करना पड़ता है। इस वजह से मैं आप लोगों को ये सारी डिटेल्स दे रही हूँ। इसका फॉर्म आने वाले हैं बहुत जल्द, तो आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लीजिए। 1 अप्रैल के बाद है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है किसी के पास उसके पहले का, तो वो जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा ले। बाकी मैं इसका स्टडी प्लान बताने वाली हूँ कि कैसे 60 डेज़ में आप अपना यूपी पुलिस की वैकेंसी में सिलेक्शन ले सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको ये भी बताऊंगी कौन कौन सी बुक से आप पढ़ सकते हो, कौन सी बुक से हेल्प होगा, कौन सा पेड कोर्स लेना चाहिए, या बिना कोचिंग के आप कैसे पास कर सकते हो। ये सारे डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगी कि 60 डेज़ में आप कैसे यूपी की तैयारी कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि मैं और भी अपडेट्स आपको प्रोवाइड कर सकूँ। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जैसे इसका नोटिफिकेशन आता है मैं अपडेट करती हूँ तो आपको तुरंत पता चल जाए। बाकी इसका स्टडी प्लान देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मैं और हेल्प कर सकूँ कि कौन सी बुक से आप पढ़कर अपना सिलेक्शन ले सकते हो और कितने डेज़ में कैसे कैसे आप पढ़ाई करोगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।